बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ एडोब फ़ोटोशॉप की एडिटिंग को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो चुका हूं। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ब्लर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आहिस्ता-आहिस्ता जितने भी इस टूल बॉक्स में टूल हैं हमारे इस एडोब फ़ोटोशॉप में, उसको हम देख रहे हैं और उसको हम फुली डिटेल के साथ 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट की वीडियो को बनाकर हम आपको समझा रहे हैं कि आपको किस तरह से एक-एक टूल को किस तरह से आपने यूज़ करना है और किस तरह से आपने इसको अपने यूज़ में लेकर आना है। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो हमारा टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल का जो बेसिक मकसद होता है कि यानी कि अगर आप आपकी पिक्चर है और आप जो बैकग्राउंड है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर आप उसको ब्लर करना चाहते हैं या कोई ऐसा पर्सन आपके साथ खड़ा हुआ है जिसको आप ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है? तो समटाइम जो फैमिली पिक्चर्स होती हैं लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब, सीखते हैं कि हम किस तरह से ब्लर टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एडोब फ़ोटोशॉप को हमने ओपन किया 7.0। एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 जब सॉफ्टवेयर फॉर बिगिनर्स के लिए जो यूज़ होता है वो ये है। हमने ये पिक्चर जो है ना वो कर ली है, अब अपने ओपन कर लिए। देन हमने क्या करना है, किसी भी टूल के साथ जो भी आप टूल यूज़ करते हैं, लासो टूल यूज़ करते हैं, पेन टूल यूज़ करते हैं, वैन टूल यूज़ करते हैं, जो भी टूल आप यूज़ करते हैं, तो आप उसको जो है ना इस्तेमाल करेंगे। मैं पॉलीगॉन लासो टूल यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या करना है, अपनी जो पिक्चर्स है उसकी सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन आपने अंदर की तरफ से बनानी है, ठीक है? यानी इसका थोड़ा-सा जो एज है वो आपने अंदर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ से आपने इसकी सिलेक्शन को स्टार्ट करना है, ताकि जो है ना कि जो इसके जो कॉर्नर्स हैं मुकम्मल तौर पे हमारे क्या हों, सिलेक्ट हों मुकम्मल तौर पर, ये जो इस पे, ताकि हम इस पे वर्क कर सकें मुकम्मल तौर पर, ठीक है? और साथ-साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो हमारे जो पिछले जो लेक्चर्स हैं, उसका एक तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। दूसरा जो पिछली लास्ट जो हमारा लेक्चर था, उसकी जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के एंड पर मौजूद होगा। तो काइंडली आप वो भी जाकर उसको भी देखें, उसको भी समझें, ताकि आपको समझ आए कि आपने क्या काम करना है और कैसे करना है। अभी हम ये जस्ट आपके सामने सिलेक्शन कर रहे थे और बस सिलेक्शन हमारी थोड़ी-सी रह गई है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसकी जो एक सेटिंग है पूरी पेज की, यानी पूरे हमने एक पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया है और लेकिन उसको सेलेक्ट करते हुए हम अपने बैकग्राउंड पूरे को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये हमने पूरी एक पिक्चर हमने इस तरह से सेलेक्ट कर ली। देन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करेंगे। ये हमारा अभी हमारी जैसी पिक्चर सेलेक्ट हुई है, फिर हम अपनी सेलेक्ट में जाएँगे एंड देन आपने क्या कर देना है, इनवर्स पे क्लिक कर देना। सेलेक्ट में जाकर इनवर्स पे क्लिक करना है। तो पिक्चर के अलावा बाकी जो तमाम आपका ये जो बैकग्राउंड है, कंट्रोल शिफ्ट टी इसकी शॉर्टकट कमांड है। तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब आपने बी अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है या आपने इस तरह से ब्लर टूल को एक्टिव कर लेना है। देन आपने अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने इसका रेडियस और डायमीटर आपने इसका डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के बाद आपने तमाम ये, अब अगर आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट आप ब्लर टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आपने इसके जो फ़्लो है इसको भी आपने ज़्यादा कर देना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा ये जो ब्लर का काम है वो हो। फिर आपने अ, इसका जो रेडियस है ज़्यादा करके अगर करना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना है तो कोई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये अब हम जैसे-जैसे इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आइए आप देखेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ब्लर होता चला जाएगा। अब एक और आपको चीज़ बता दें कि जो चीज़ हमारी सिलेक्ट हुई है, यानी सिलेक्शन हुई हुई है हमारी, तो जो चीज़ सिलेक्ट हुई है वो उस पर वो चीज़ ब्लर होगी। उस पे हम जित ब्लर टूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी अपना कर्सर मूव करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके दबाएँगे और इसको हम मूव करेंगे, तो वो उस पर जो है ना एक्शन परफ़ॉर्म करेगा, अप्लाई होगा। मतलब जो चीज़ हमारी सिलेक्ट है उस चीज़ पे ये अप्लाई होगा, जो चीज़ हमारी सिलेक्ट नहीं है, जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, वो चीज़ हमारी क्या होगी, उस पे अप्लाई हमारा काम नहीं होगा। ये चीज़ आपने लाज़मी नोटिस करनी है। अपने नोट कर लें कि आपने जो चीज़ सिलेक्ट की हुई है, अब जितना मर्ज़ी आपने इसका बड़ा रेडियस रखा हुआ है, जितना मर्ज़ी आपने इसका काम किया हुआ है, तो जो अगर आपने इसकी पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ ना, अब देखिए हमारी पिक्चर के अलावा ये बैकग्राउंड हमारा तमाम का तमाम जो हमारा बैकग्राउंड है, वो सिलेक्ट है। लेकिन अगर आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप पिक्चर के ऊपर ही आप ब्लर टूल का काम कर सकते हैं, पिक्चर के अलावा बैकग्राउंड पर आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ पड़ा है, तो
इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बैकग्राउंड को ही ब्लर कर सकेंगे। ठीक है, ब्लर टूल, ये देखें आप देख रहे हैं। अब पिक्चर पे मैंने किया है तो, लेकिन पिक्चर पे ब्लर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहे हैं, ब्लर टूल को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लर टूल हमारा क्या हो रहा है, बैकग्राउंड पे हमारा क्या हो रहा है, इस पर अप्लाई हो रहा है। देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है ये क्या हो चुका है, ब्लर हो चुका है। ठीक है जी। देन आपने क्या करना है, इसको आपने कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। अगर आपने सिलेक्शन आपकी, अगर जो आपने काम करना है वो अगर आपका काम मुकम्मल हो चुका है, देन आप इसको कंट्रोल डी प्रेस करके, कंट्रोल डी प्रेस करके आप इसको जो है ना इसकी सिलेक्शन को अनसेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरा है, इस पर आप राइट क्लिक करें ब्लर टूल पे, तो शार्पन हमारे पास आता है। शार्पन ज़्यादातर वो चीज़ ये होती है, 1 या 2 बार ये यूज़ होता है, क्योंकि यानी जो इसके एजेस होते हैं वो थोड़े शार्प हो जाते हैं। ये जस्ट ये उसके लिए यूज़ होता है जब आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बना रहे थे। हम नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरह बनता है हमारे इसमें एडोब फ़ोटोशॉप में। तो ये आप देख रहे हैं ब्लड जो शार्पन होता है, जो इसके एजेस होते हैं उनको शार्प कर देता है। अब अगर आप ज़्यादा बार इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो पिक्सेल होते हैं इसके, ये डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, इसके डिस्टॉर्शन आ जाएगी इसके पिक्सल में। ठीक है, तो आपने 1 से 2 बार शार्पन टूल आप प्रेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है इसी में, स्पॉइंट टूल है। स्पॉइंट टूल बहुत ही मज़े का और बहुत ही मुफीद जो है वो एक टूल है। जैसे बिलफर्ज किसी के छोटे बाल हैं, तो अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं, तो आप स्पॉइंट टूल को यूज़ करते हुए अपने बालों को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बालों के साइज़ को बढ़ा सकते हैं इस तरह स्पॉइंट टूल से। ये देखें, आप देख रहे हैं कि बाल जो है ना ये बड़े हो रहे हैं। अब आप बड़े कर सकते हैं इनको ड्रैग करके एक अच्छे तरीके से अपने इसको मज़ीद अगर आप लंबा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, ठीक है, तो आप उसको भी आप अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। ब्लर टूल का इस्तेमाल हमने आपको बताया कि आप ब्लर टूल को किस तरह से अपने एडोब फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक पहुँचता रहे। और अपनी दुआ में याद रखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जवाद अहमद को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।